तो वो तो कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है शायद, कुछ लोग कहते हैं वास्तविकता में ऐसा हुआ था। एक कोई राजा था और उस राजा के 6 या 7 बेटे थे, और वो राजा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही भला है ना व्यक्ति था। पर पता नहीं उसके पिछले किए हुए मतलब सब जन्मों के कर्म कुछ ऐसे थे कि उसके घर में 6 या 7 बेटे पैदा हुए, और वो सारे के सारे मूर्ख थे। इतने मूर्ख थे जिसकी कोई हद नहीं थी, कि इतना मूर्ख व्यक्ति आदमी ढूंढने से कहीं मिले भी नहीं। तो वो तो जब है ना राजा के एक बेटा हुआ, मूर्ख था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो राजा बिल्कुल दुखी हो गया भयंकर रूप से। राजा ने एक दिन अपने मंत्री को बुलाया और कहा, यार कि पता नहीं कौन से जन्मों का फल है ये कि सारे के सारे इतने मूर्ख है। तब वो मंत्री कहता है, साहब बात तो सही है तो सारे के सारे मूर्ख है। तब वो है ना, वो जो है ना, सब राजा अपने मंत्री से कहता है, तू है ना एक बात बता, आपको लगता क्या है मेरे बाद में मेरा राज्य कौन संभालेगा? तब मंत्री ने कहा, साहब इसमें से तो एक भी नहीं है। है ना, राज्य संभालना छोड़ो, इनका तो बेसिक नॉलेज जो है वो जानवरों से भी कम है। इवन जानवर भी अच्छे से समझते हैं, इनसे बेटर समझते हैं। तो कहते हैं सब राजा ने उनको एजुकेट करने के लिए, उनकी सब है ना शिक्षा देने के लिए एक टीचर हायर किया, जो बहुत ही अच्छा टीचर था। लेकिन वो टीचर उन बच्चों को देखते कुछ दिनों में भाग खड़ा हुआ, भाग गया। तो उसके बाद में राजा ने वापस घोषणाएं करवाई कि साहब मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे एक अच्छे योग्य टीचर की आवश्यकता है। तो राज्य के जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स थे या फिर सामान्य टीचर्स भी थे, उन लोगों को भी लगा कि राजा के बेटों को पढ़ाना मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना मतलब है ना, वो जो सब है ना प्राउड मोमेंट है। तो सब लोग आए। तो वो राजा ने सबका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद सब सबको रिजेक्ट करता गया। उसी लिस्ट में एक नाम था विष्णु शर्मा। तो कहते हैं विष्णु शर्मा का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा खराब था। उसका जो है ना रेज्यूम था वो सबसे वीक था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो तो राजा के लोगों ने उसको देखते ही कहा, अच्छा भाई विष्णु शर्मा, आपका बिल्कुल अनुभव जीरो है, एक्सपीरियंस जीरो है, तो आप छोड़ो यहाँ से, जाओ। विष्णु शर्मा ने कहा, साहब एक बार मौका दे दो प्लीज। उन लोगों ने कहा, नहीं जाओ। तो सब उसको भेज दिया। राजा ने सबसे अनुभवी व्यक्ति को अपने बच्चों के लिए अपॉइंट किया। उस टीचर ने सब राजा के बच्चों को कुछ दिन पढ़ाया, और कुछ दिन पढ़ाने के बाद में दुखी हो गया। वो दुखी हो गया, एक दिन राजा के पास में आता है और कहता है, सर हालांकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लोग मुझे कहते भी है कि मैं मतलब अच्छा टीचर हूं, पर शायद मैं आपके बेटों के लायक नहीं हूं, इसलिए प्लीज मुझे आप माफ करो। तब राजा कहता है, चलो कुछ नहीं, अपनी सैलरी अपना इनाम तो लेते जाओ। तो वो कहता है, साहब किस बात की सैलरी? मैंने आपके बच्चों को एक भी लाइन, एक भी शब्द सिखाया नहीं है, सिखाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार की वेतन या उपहार कुछ नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज आप मुझे साहब जाने दो। तो वो राजा को लगा चलो बहुत बड़ा टीचर है, उसको लगा होगा कहाँ मैं यहाँ पे टाबरों के बीच में फंस गया हूँ। तो वो राजा ने कहा, चल ठीक है जा। वो गया। सेकंड नंबर टीचर आया, वो भी गया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब पता नहीं कितने सैकड़ों टीचर्स आ गए, और सारे टीचर जो है वो राजा के बच्चों को 2 4 5 दिन पढ़ाए और भाग खड़े हो। धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर अफवाह फैल गई। अफवाह क्या, एक्चुअली वास्तविकता फैल गई कि सब राजा के बेटे इतने मूर्ख है कि उनको इस दुनिया का कोई भी अध्यापक या टीचर कभी पढ़ा ही नहीं सकता। तो ऐसे के अंदर स्थिति ये हुई कि राजा के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई टीचर था भी नहीं। तो वो तो राजा फाइनली एक दिन वापस जो सब घोषणा करवाता है, कहता है कोई तो और है मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर कोई आता ही नहीं है। तब राजा अपने लोगों से कहता है कि एक्चुअली एक नया टीचर आया था उस जमाने के अंदर, उसका नाम था विष्णु शर्मा। तब उसके लोगों ने कहा, हाँ सर उसकी याद है, उसको बुलाओ देखे। तो सर विष्णु शर्मा को बुलाया गया। अब विष्णु शर्मा ने एक्चुअली पहले से सुना हुआ था कि राजा के बेटे बहुत बड़े मूर्ख है। पर आपको पता है विष्णु शर्मा की एक प्रॉब्लम थी, विष्णु शर्मा बेरोजगार था। और बेरोजगार व्यक्ति को जब कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको लगता है कि यहाँ पे एक अवसर है जॉब करने का, तो वो बिल्कुल ही खुश हो जाता है। तो विष्णु शर्मा को जैसे ही पता लगा, तो हालांकि विष्णु शर्मा को कुछ लोगों ने कहा, ये कहाँ फंस रहा है यार, मूर्ख है सारे के सारे। तब वो विष्णु शर्मा कहता है, मूर्ख है तो है, पर यार कम से कम मैं वहां पे राजा के बच्चों को थोड़ी देर यूं घेर के लेके बैठा रहूंगा, तो कम से कम सैलरी तो आएगी। तो ऐसे करके विष्णु शर्मा पहुंचता है वहां पे, और वो राजा के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर विष्णु शर्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि राजा के बच्चे सारे सारे मूर्ख है। पर वो फिर भी उन बच्चों को लेके बैठ रहता है, सब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। फाइनली विष्णु शर्मा को समझ में आता है कि राजा के बच्चे इतने मूर्ख है, उन्हें कुछ ही समझ में नहीं आता। विष्णु शर्मा केवल इतनी सी कहता है कि भाई एक राजा था। तो वो बच्चे कहते हैं राजा क्या क्या होता है? तब वो कहता है विष्णु शर्मा, जैसे कि तुम्हारे पापा राजा है। तो वो बच्चे वापस वहां पे है ना, वो जो वापस एक है ना सवाल पूछते, अच्छा यदि हमारे पापा राजा है तो फिर है ना पापा कौन है? तब वो कहता है मूर्खों, तुम्हारे पापा तो पापा है, पर साथ ही साथ राजा भी है। तो फिर कहता है, अच्छा राजा भी है तो पापा कैसे, मतलब है ना पापा है तो राजा कैसे? तो विष्णु शर्मा अपना सिर फोड़ता था यूं धड़ाम से, कहता का मूर्खों के बीच में फंस गया। फाइनली विष्णु शर्मा एक दिन अपना ट्रैक चेंज करता है, ट्रैक चेंज करके कहता है विष्णु शर्मा, एक जंगल था। तब वो सारे सारे बच्चे राजी होते हैं, कहता हाँ एक जंगल था। तब वो विष्णु शर्मा कहता है, समझ में आया कुछ?
तो वो बच्चों सब ने कहा हाँ समझ में आया ना सर, आपने कहा कि एक जंगल था। तब विष्णु शर्मा राजी होता है। तो वो तो है ना पंचतंत्र के अंदर पहली कहानी केवल इतनी है, एक जंगल था। और पहली बात थी जो है ना बच्चों को समझ में आई। तो वो विष्णु शर्मा पूछता है बच्चों से, एक बात बताओ बच्चों, जंगल होता क्या है वैसे? तो वो बच्चे कहते हैं जंगल ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ झाड़ियां वगैरह खड़े होते हैं, खूब सारे जानवर वानवर रहते हैं वहां पे। तब विष्णु शर्मा जिंदगी में पहली बार राहत की लंबी सांस लेता है और कहता है हे भगवान, कोई पहली बात जो इन बच्चों को समझ में आई। तो वो विष्णु शर्मा कहता है चलो एक जंगल था और जंगल में एक शेर था। बच्चों ने कहा ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट डे उसने पंच जो विष्णु शर्मा ने ऐड किया, एक जंगल था, जंगल में शेर था और एक साहब शेरनी थी। बच्चों ने कहा ठीक है साहब समझ में आया। तो जाके विष्णु शर्मा को समझ में आया अच्छा मूल रूप से ये बच्चे हैं ना ये एक्चुअली जंगली पैदाइश है। ये पता नहीं क्यों वहां पे एक जो आम आदमी के समाज में पैदा हो गए, वरना इनको बातें केवल जंगल की समझ में आती है। तो कहते हैं उसके बाद में जो है वो पंचतंत्र अरे सॉरी विष्णु शर्मा ने ऐसी सब कहानियां बनाना आरंभ कर दिया जिसके अंदर केवल जंगल और जानवर यही थे। तो उसके बाद विष्णु शर्मा ने उनको बहुत सारी कहानियां बताई। तो पंचतंत्र की आरंभिक कहानियां कहते हैं कि वन लाइनर थी, उसके बाद में टू लाइनर हुई, फिर थ्री है ना वो सब लाइनर हुई। तो वो तो एक दिन पंचतंत्र सब ये जो विष्णु शर्मा घर पे गया हुआ था, और विष्णु शर्मा जब घर से वापस आया तब देखा कि सारे सारे बच्चे टेंशन में बैठे थे और वो बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यार हमारे टीचर जो है अर्थात विष्णु शर्मा अच्छा पढ़ाते हैं, हमें समझ में भी आता है सब कुछ ही है, पर वो सब उनमें से एक है ना वो सब बच्चा बोलता है और कहता है कि है ना मतलब अपने बाकी वाले भाइयों से कहता है कि तुम लोगों को पता है कि हम लोग वैसे सीख तो रहे हैं, पर दुनिया में बाकी लोगों की सीखने की स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत तेज है वो लोग, जबकि हम लोग बहुत स्लो है। तो हम लोग कभी इनके साथ पता नहीं कैसे टक्कर करेंगे, नहीं भी करेंगे, यही अपने आप में टेंशन वाली बात है। तो वो बाकी वाले सारे सारे बच्चे इस बात पे टेंशन में आ जाते हैं, भयंकर वो चेहरा बिगाड़ के बैठते हैं, कहते हैं यार हाँ पता नहीं अपन यार कैसे इनके साथ टक्कर करेंगे। ऐसे में विष्णु शर्मा आता है, विष्णु शर्मा आके देखता है बच्चे सारे सारे उदास थे। तो वो साहब विष्णु शर्मा उनके नौकर से पूछता है, उनका जो भी सेवक था पास में, कहते क्या हुआ सारे बच्चे उदास है? तो वो उसने कहा साहब आज एक्चुअली बच्चे टेंशन में है। तो वो कहते क्यों? कि साहब ये ऐसा मान रहे हैं कि इनकी सीखने की स्पीड बहुत कम है, बाकी वालों की सीखने की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए आज ये थोड़े चिंता में है। तो विष्णु शर्मा एकदम से खुश हो जाता है, भयंकर राजी होता है। तो वो सेवक देखते हैं विष्णु शर्मा को, और सेवक सारे सारे हक्के बक्के सेवक देखते हैं कि साहब बच्चे टेंशन में बेचारे यहाँ पे चिंता कर रहे हैं, इनका जो टीचर है मारसा राजी वेरिया है, यूं ही बिना किसी कारण के। तो वो कहते हैं सर आप राजी क्यों हो? तो वो विष्णु शर्मा हंसता है, हंसने के बाद में जेब से एक चांदी का सिक्का निकालता है, सिक्का निकालने के बाद में एक सेवक को पकड़ाता है, पकड़ मार्केट में जा भागा भागा, और अभी के अभी जो अपने जो है ना प्रहलाद जी जो है लड्डू वाले, उनसे शानदार लड्डू और मिठाइयां पैक करवा के लेके आ। तो वो सेवक कहता साहब कौन प्रहलाद जी? अरे कि अपने शहर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिठाई जो है वो प्रहलाद जी की है, तू तो जार मिठाइयां लेके आ आपने। तो वो बाकी वाले सेवक कहते हैं साहब मिठाइयां, जबकि ये तो उदास है। तब वो विष्णु शर्मा बहुत ही अच्छी बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति चिंतित होता है, यदि किसी व्यक्ति को टेंशन होती है, अर्थात उसके अंदर बुद्धि है। बुद्धिहीन व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती। और आज इन बच्चों ने पहली बार ऐसा ठीक है ऐसा व्यक्त किया है कि भाई इनको चिंता होती है, अर्थात इनके अंदर बुद्धि जो है वो विकसित हो रही है, इसलिए हम लोग पार्टी करेंगे, मिठाइयां खाएंगे। तो सेवक ने कहा हाँ साहब ये बात तो है, मूर्ख व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती, समझदार व्यक्ति को चिंता उतनी ही ज्यादा होती है। तो वो भागे भागे गए मिठाई लेने के लिए। उसके बाद में विष्णु शर्मा ने बच्चों को बुलाया, कहा बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है? तो सब बच्चों ने अपनी चिंता व्यक्त की। तो वो कहते हैं विष्णु शर्मा इतना क्रिएटिव था कि विष्णु शर्मा ने हाथों हाथ चंद सेकंड के अंदर एक कहानी सा बनाई। विष्णु शर्मा ने कहा तुम्हें पता है एक जंगल था, जंगल के अंदर शेर अरे सॉरी एक है ना खरगोश था, एक था कछुआ। चूंकि खरगोश भागता है बहुत फास्ट और कछुआ बहुत स्लो, इसलिए उन दोनों के बीच में एक बार रेस लगी और उस रेस के अंदर जो है सब कछुआ जीत गया। तो वो कहता है विष्णु शर्मा बच्चों से कि तुम लोग भले कितना ही स्लो सीख रहे हो, भले ही तुम्हारे जो सीखने की स्पीड कम है, दुनिया तुमसे फास्ट स्पीड में सीख रही है, तुम उन सब बातों की चिंता मत करो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इस दुनिया के में अंत में इस रेस के अंदर तुम लोगों की जीत होगी, जबकि खरगोश है वो हारेंगे। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ गया था, सातवें आसमान पे चला गया बच्चों का कॉन्फिडेंस। और वो बच्चों ने कहा कि सर क्या वास्तव में यदि कछुए और खरगोश के बीच में रेस होगी तो क्या कछुआ जीतेगा? विष्णु शर्मा ने कहा है ना प्रॉमिस, मतलब है ना पक्का ही जीतेगा। तो कहते हैं बस ये थी कूटनीति या है ना डिप्लोमेसी, कि डिप्लोमेसी के है ना माध्यम से जो है वो विष्णु शर्मा ने बच्चों का कॉन्फिडेंस 7वें